चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो। भगवान ने कहा भैया मैं तुम्हारे कीर्तन से बहुत प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। सारे भक्तों ने बस एक ही कामना करी, प्रभु जी जहां भी आपकी कथा हो, जहां भी आपका कीर्तन हो, आपको हमें प्रकट होकर के दर्शन देना पड़ेगा। और भगवान ने कह दिया तथास्तु। तो देखो जहां भी भगवान की कथा कीर्तन सत्संग इत्यादि होते हैं, भगवान वहां आज भी दृश्य या अदृश्य रूप में आकर के भक्तों को कृतार्थ करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। यहां आकर के भागवत जी के महात्म्य का विराम। आइए अब हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे जितने भी पुराण हैं, सबके प्रारंभ में किसी न किसी देवता का नाम लेकर के स्तुति गाई गई है। शिव महापुराण में भगवान भूत भावन आशुतोष देवादिदेव महादेव की स्तुति गाई गई है। देवी पुराण में मां परांबा भगवती सर्वेश्वरी की स्तुति गाई गई है। जितने भी पुराण हैं सबके प्रारंभ में किसी न किसी देवता की स्तुति गाई गई है। और रामचरितमानस हो हमारे तो यहाँ गली गली में घर घर में गाया जाता है। इतना पावन ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने किसी को नहीं छोड़ा। हाँ आपने राम कथा सुनी होगी, 2 दिन तो वंदना में निकल जाते हैं। सबकी वंदना करी है। लेकिन भागवत ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रारंभ में व्यास जी ने किसी देव विशेष का नाम लेकर के स्तुति नहीं गाई जाए, किसी का नाम नहीं लिया। क्यों? अब क्यों नहीं लिया ये तो स्वयं व्यास बाबा जाने। लेकिन देखो संतों के भाव हैं, हो सकता है शायद व्यास जी ने इसलिए किसी का नाम लेकर के स्तुति नहीं गाई हो। व्यास जी के मन में आया हो सकता है मैं इसमें राम और कृष्ण की वंदना करूं। तो राम और कृष्ण को जो मानने वाले हैं ना, वही इसे पढ़ेंगे, वो इसे अपनी बपोती मानेंगे, दूसरे को पढ़ने नहीं देंगे। यदि मैं इसमें देवी माँ की भगवती की इसमें आराधना कर दूं तो देवी माँ को मानने वाले इसे पढ़ेंगे, आम जनमानस इसे नहीं पढ़ेगा। तो किसी का नाम लेकर के स्तुति नहीं गाई जाए। अब स्तुति करी तो है लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। स्तुति करी है सत्य की। तो आइए भागवत के मंगलाचरण में हम प्रवेश करते हैं। जन्मांधस्य यतोन्वयादितरत चार्धी सुवीगीश्वरा तेने ब्रह्मदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तीजोवारि मृदां यदा विनिमयो यद्रम्ति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। केवल सत्य की वंदना करी। क्यों? क्योंकि भैया इस सत्य में ही सारे के सारे देवी देवता विराजमान है। सत्य साधारण नहीं है, सत्य तो आदि मध्यांत है। अरे हमने सत्य को अपने जीवन में धारण किया है तो हमारा शिव पूजन करना भी सार्थक है और हमारा कथा सुनना भी सार्थक है। इसलिए सत्य की वंदना करें। और सबसे बड़ा जो धर्म है ये भी सत्य ही है महाराज। गोस्वामी जी ने अपनी शब्दावली में कहा है, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। क्या कहा? धर्मन दूसर सत्य सब। भैया इस सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। और व्यास जी ने भी इसी बात को गाया भागवत में, असत्यार परा धर्मो नहीं असत्य समपातक पुंजा। और व्यास जी का बड़ा सुंदर ये ग्रंथ है भागवत। किसी ने कहा क्यों जी ये भागवत आई कहां से, भागवत है कैसी? आगे श्लोक में लिखा है, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखामृतद्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। बड़े ध्यान से समझना जी, निगम कहते हैं वेदों को, और निगम रूपी जो वेद है ना, इन वेदों का पका हुआ फल ही यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। किसी ने कहा क्यों भैया, फल पेड़ में लगा हुआ होता है, ये फल ऊपर से नीचे कैसे आया? आगे श्लोक में देखो लिखा है, सुख मुखात, सुख यानी तोता, तोते का मुंह लगने से नीचे आया। तो आपने कहा ये पका हुआ फल है, और पका हुआ फल इतने ऊपर से गिरेगा तो फूट जाएगा। ये तो फूट गया होगा फिर। नहीं नहीं, सीधा नहीं आया, तो डाली डाली से आया। कौन सी डाली? अरे भैया नारायण रूपी डाली से ब्रह्मा रूपी डाली पर आया, ब्रह्म रूपी डाली से नारद रूपी डाली पर आया, नारद रूपी डाली से व्यास रूपी डाली पर आया। ऐसे धीरे धीरे आया है, सीधा नहीं आया। अच्छा, तो आपने इस भागवत को फल बताया, तो फल खट्टा भी होता है, फल मीठा भी होता है। एक बात आप और बता दो, ये फल जो है भागवत का, ये खट्टा है कि मीठा? श्लोक क्या कहता है? श्लोक कह रहा है सुख मुखात, सुख यानी तोता। और तुम इस बात को भली भांति जानते हो, जिस फल में तोता एक बार अपनी चोंच लगा दे, वो फल खट्टा हो ही नहीं सकता। ये बूढ़ी बूढ़ी मैया जब फल लेवे जावे ना फल वाले के पास, बात से यही कहे भैया जा फल में तोता ने चोंच लगा रखी हो ना, बस बुई बुई दीजो। अब आप या तो ऐसे समझे कि तोते की चोंच लगने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है, या आप ऐसे समझ लें कि तोता उसी फल में जाकर के चोंच लगाता है जो पहले से ही मीठा होता है। तो स्पष्ट हो गया, बिल्कुल मीठा है। अच्छा एक बात और बताओ, आपने देखा होगा फल में गुठली होती, छिलके भी होते, बीज भी होते। तो इस भागवत रूपी फल में क्या तो गुठली है, क्या छिलके हैं और क्या बीज है, ये बताओ ताकि हम उसे छोड़ दें। आगे लिखा है अमृत द्रव्य संयुतम। भैया न तो कोई गुठली, न कोई छिलका, न कोई बीज, इसमें तो अमृत ही अमृत भरा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो क्या करना है? बोलो पीवत भागवतम रसनालयम, इस कथा को पियो। किसी ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, कथा कोई पी जाती है? कथा तो सुनी जाती है ना, लेकिन यहां कथा कह रही है पीवत भागवतम रसनालयम, इस कथा को पियो। अब नहीं समझ में आई बात कि आ गई? देखो हाँ ना किया करो, यदि आपको आ गई होगी तो आगे चलेंगे, नहीं आई होगी तो बताएंगे। जानते हो पीना किसे कहते हैं, सुनना किसे कहते हैं?
जानते हो? हम बताते हैं। देखो, पीना किसे कहते हैं और सुनना किसे कहते हैं, आप ऐसे उदाहरण से समझो, बड़े जल्दी समझ जाओगे। एक बहुत सत्संगी मूर्तिकार था, बड़े ध्यान से समझना मेरी मां। इस मूर्तिकार ने दो मूर्ति बनाई, दोनों मूर्ति बिल्कुल एक जैसी, दोनों का वजन एक जैसा, दोनों की शकल सूरत एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी। दोनों मूर्तियों को मेले में रख दिया नुमाइश के लिए। एक मूर्ति की रेट लगाई 100 रुपए और एक मूर्ति की रेट लगाई 1,00,000 रुपए। अब आपको बताना है कौन सी 100 वाली और कौन सी 1,00,000 वाली, और जो सही बता देगा उसे इनाम दिया जाएगा। सैकड़ों लोग आए, कोई नहीं बता पाया। कभी कभी किताब में 2 चित्र छपते हैं एक जैसे, बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन नीचे लिखा हुआ होता है दोनों में से कोई 5 अंतर ढूंढ करके बताओ। अब उनमें अंतर है भी और नहीं भी, बस ऐसे रख दिया इसने। किसी ने कहा एक सोने की होगी, कोई पीतल की होगी, बोले नहीं दोनों एक ही धातु की। किसी ने कहा कोई 1 किलो की होगी, दूसरी 5 किलो, बोले एक बराबर की। कोई नहीं बता पाया। अंत में एक संत निकल करके जा रहे थे, देखा बड़ी भीड़ लगी पड़ी है। संत ने पूछा भैया क्या बात है, काहे की भीड़ लग रही है? अरे बाबा, एक मूर्ति वाले ने एक प्रश्न किया है। संत ने कहा इतनी सी बात, चलो हम अभी बता देते। संत गए, संत से भी यही कहा, बोले एक मूर्ति 1,00,000 रुपए की, एक मूर्ति 100 रुपए की, आप बताओ कौन सी 1,00,000 वाली कौन सी 100 वाली, आपको इनाम दिलेगा। संत ने कहा ठीक है। संत ने एक रस्सी ली, रस्सी सूतली, उस सूतली को बट लिया, बट करके पहली मूर्ति के कान में डाला, दूसरे कान से वह सूतली बाहर निकल गई। संत ने कहा भैया ये मूर्ति 100 रुपए वाली। मूर्तिकार ने कहा महाराज बिल्कुल 100 रुपए वाली। संत ने दूसरी रस्सी ली, उसको बटा और दूसरी मूर्ति कान में डाला। अब वह दूसरी जो रस्सी ली वो इस कान से बाहर नहीं निकली, सारी की सारी पेट में जाकर के इकट्ठी हो गई। बोले भैया ये तेरी मूर्ति है 1,00,000 रुपए की। अब आप समझो, सुनना किसे कहते और पीना किसे कहते हैं? भैया जो इस कान से सुन करके इस कान से बाहर निकाल देते हैं उसे तो कहते हैं सुनना, वो हो गए 100 रुपए वाले। और जिस कान से सुन करके अंतर आत्मा में उतार लेते हैं, उसी के अनुसार अपना जीवन गुजारते हैं, उसे कहते हैं पीना। वो हो गई 1,00,000 रुपए वाली मूर्ति। अब हम तो बता नहीं पाएंगे कौन से 100 वाले हैं कौन से 1,00,000 वाले हैं, आप अपने आप में घटाते रहना हो। तो लिखा है पीवत भागवतम रसमालयम, इस कथा को पियो। किसी ने कहा कितनी बार पिए जी? अभी 10 दिन पहले यहां बसंत विहार में पी रहे थे, उससे पहले फिर बसंत विहार में पी रहे थे, उससे पहले 12 जिला किशनगंज तहसील में पी रहे थे। कितनी बार पिए? आगे श्लोक में लिखा सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, पीते रहो पीते रहो पीते रहो। अरे कब तक पिए? कोई सीमा तो बताओ इसकी। अंत में तो व्यास जी ने कहा जब तक जियो तब तक पियो। पीते पीते जब तक हमारी मुक्ति न हो जाए तब तक इस कथा को पीते रहो। कई बार लोगों को कथा के सुनने का ही अभिमान हो जाता है। यदि किसी से कहा जाए सुनो कथा चल रही है, हाँ और बड़ी मीठी कथा हो रही है, चलो कथा सुनने चले, पता क्या कहें? अरे क्या कथा को सुनना जी है? अभी 4 दिन पहले ही पूर्णाहुति हुई है, हमने पूरी सुनी, यही चल रही थी 28 तारीख तक, और हमने तो पूरी सुनी नियम से। अब क्या कथा को सुनना, वही तो कथा है, वही कथा वाचने वाले। लेकिन जो ऐसा कह दे उनके लिए गोसाई जी ने बड़ी सुंदर मानस में चौपाई गाई। राम चरित जे सुनत अघाई,
सुनत अघाई। रामचरित जे सुनत अघाई। रस विशेष जाना बिन नाही। रस विशेष जाना बिन नाही। रामचरित जे सुनत अघाई। भैया जो भगवान की कथा को सुनकर के अगहा जाए, परेशान हो जाए, जो कह दे वही कथा है, वही कथा वाचने वाले हैं, क्या सुनना। आगे लिखा है रस विशेष जाना तिन नहीं। अरे भैया उसने कथा के मर्म को भी नहीं जाना। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, लेकिन जब भी भगवान की कथा को सुनते हैं ना, नीचे बैठ करके हाथ जोड़ करके कथा को सुनते हैं। बताओ तो उनसे बड़े हम ज्ञानी हैं क्या? लेकिन फिर भी ऐसे सुनते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है। कथा में जब भी आओ कोरी स्लेट बन करके आओ, बिल्कुल खाली आओगे तो कुछ लेकर के जाओगे, और कुछ लिख करके लाओगे ना तो कोई मतलब वाली बात नहीं। एक गुरुजी थे, संगीत सिखाते थे। अब एक चेला गया संगीत सीखने के लिए, बोले गुरुजी हमें हारमोनियम सिखा दो। बोले कुछ जानते हो? बोले कुछ नहीं जानते। बोले सभी नहीं आता? बोले कुछ नहीं आता। बोले ठीक है कल से आ जाना। बोले गुरुजी फीस कितनी लोगे? बोले 200 रुपया महीना। एक और बगल में उसी का साथी था, बोले गुरुजी हमें भी सिखा दो हारमोनियम बजाना। बोले ठीक है तुम्हें भी सिखा देंगे। बोले गुरुजी हमें सब आता है, सारे गामा पादा नहीं सा सब, ये सब आधा तो हमें आता है, आधा आप सिखा देना। गुरुजी ने कहा बिल्कुल सिखा देंगे। ठीक है फीस कितनी लोगे? बोले 400 रुपया। उसने कहा गुरुजी कैसी बात करते हो, जिसको कुछ नहीं आता उससे आप 200 ले रहे हो, और जिसको आधा आता है उससे आप 400 ले रहे हो। ये क्या है? ये समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा बेटा तुझसे 400 इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आधा तो तुझे आता है, तो तू बीच बीच में अपनी टांग लगाएगा। ये ऐसा नहीं ऐसा है, हमारे गुरुजी ने तो ऐसा पढ़ाया था, उन्होंने तो ऐसा बताया था। तो 200 रुपए तो ये मिटाने के हैं। पहले तो जो तूने सीख रखा है ना, पहले से मिटाएंगे और दोबारा फिर सिखाएंगे 200 उसकी। तो खाली बन करके आओगे तो कुछ लेकर के जाओ, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। और जिन्होंने कभी भगवान की कथा को नहीं सुना, उनके लिए आगे क्या लिखा? जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। उनके कान सांप के बिल के समान बताए गए हैं, जिन्होंने कभी इन कानों से भगवान का भजन नहीं सुना, भगवान की कथा नहीं सुनी। आज शौनक आदि महात्माओं ने श्री सूत जी महाराज से प्रणाम किया और कहा त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चान्यघ आख्यात्यान विधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्युत। हे ऋषिवर, आप इतिहास के जानकार हैं, पुराणों के आप वक्ता हैं। आज हम आपसे एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, किम श्रेया? मनुष्य का सर्वोत्तम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न, मंदिर में जब हम पूजन करने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा शहरों में एक ही मंदिर में सारे के सारे देवी देवता मिल जाएंगे आपको,
कहीं राम दरबार, कहीं हनुमान जी महाराज, कहीं शिव परिवार, कहीं हनुमान जी महाराज, सारे के सारे देवी देवता एक ही मंदिर में मिल जाएंगे। तो आप ये बताओ, इन समस्त देवी देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन है? भाई उस अकेले देवता की पूजा करने से हमें सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिल जाए। तीसरा प्रश्न, वक्ता यानी जो कथा को कह रहा है, इनके लक्षण क्या होने चाहिए? वक्ता कैसा होना चाहिए? अगला, भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता है भगवान के 2 अवतार हैं, कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है हरि अनंतरी कथा अनंता। तो आप बताएं भगवान के अवतार कितने? अगला प्रश्न, वेदों में परमात्मा को अजन्मा कहा गया है। अजन्मा अर्थात जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती। और जब भगवान अजन्मा हैं तो ये कौशल्या के यहां राम कैसे बने, देवकी के यहां कृष्ण कैसे बने? और हमारा अंतिम प्रश्न, भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं, लेकिन जब वह इस धर्म की रक्षा करके चले जाते होंगे, जो धर्म तो अकेला रह जाता होगा। यह धर्म किसकी शरण में जाता है, ये आप कह करके बताएं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करना चाहता हूं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातुर्या जुबावम् पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेधु तम सरभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, अरे जो जन्म से ही प्रवजंत हो गए, जो जन्म से ही सन्यासी हैं, ऐसे सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। ये सुखदेव जी गोलोक धाम में श्री राधे रानी की गोद में खेलते थे। ये भगवान के लीला सुख हैं। भगवान के रास के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं श्री सुखदेव जी महाराज, प्रत्यक्ष दृष्टा। भगवान की लीला को गा गा करके श्री सुखदेव जी महाराज श्री राधे रानी को सुनाया करते थे। एक दिन श्री जी ने कहा, बेटा तुम मृत्युलोक में चले जाओ और भगवान की कथा का खूब प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, मैया हम नहीं जाएंगे। क्यों? वहां भगवान की माया बड़ी चंचल है, और हम यदि वहां चले गए ना तो जो तुम्हारो नेकाद नाम लेबे ना वो भी बिसर जाएगा हम पे। श्री जी ने कहा, लाल तुम जाओ, मैं आशीर्वाद देती हूं, क्यों चिंता करते हो? और यही सुखदेव जी कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ में आ गए। देवऋषि, देखो संतों के भाव हैं, संत कहते हैं भाव जगत में। देवऋषि नारद एक ऐसे संत हैं, किसी घर में झगड़ा नहीं हो रहा हो, वहां यदि देवऋषि चले जाएं, समझ लो झगड़े की शुरुआत। और जहां हमेशा झगड़ा होता हो, वहां इनके क्षण चले जाएं, समझ लो झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद। क्योंकि देवऋषि को भगवान का मन बताया गया है। देवऋषि नारद साधारण संत नहीं है, भगवान का मन इन्हें बताया गया है। अब देवऋषि ने सोचा क्या लीला करूं जिससे सुखदेव जी का जन्म हो जाए। मैंने लक्ष्मी और नारायण में एक बार झगड़ा करवा दिया, मेरे पिता ब्रह्मा और ब्रह्माणी में मैंने झगड़ा करवा दिया। कौन बचा?
भगवान विश्वनाथ बचे। चलो चले गए कैलाश पर। भगवान विश्वनाथ आंख बंद करके ध्यान लगा करके बैठे, गुफा में गए, मां परांबा भगवती को प्रणाम किया। प्रणाम करके आसन दिया देवी ने, कुछ भोग रख दिया देव ऋषि के सामने, लो भोग लगाओ। देवी ने पूछा क्या बात है देव ऋषि, आजकल तुम आते जाते नहीं हो, बड़े दिन से दिखाई नहीं दे रहे। बोले मैया आजकल हमने सभी जगह आना जाना बंद कर दिया, आजकल हम थोड़ा कम आते जाते हैं। क्यों? बोले मैया जिसको देखो जो इस स्वार्थ से प्रेम करता है। आज की दुनिया में सबके सब स्वार्थी, बिना स्वार्थ के तो कोई किसी से राम राम भी नहीं करता। सारी दुनिया स्वार्थी है जी। देखो गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, सुर नर मुनि सब किया हरि थी, 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 स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। भैया सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, मुनि यानी संत महात्मा, सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। मैया सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, स्वार्थ ना सब सगा संबंधी, स्वार्थ माछा दुनिया अंधी, गुजराती कहावत है। सब स्वार्थ के हैं। मैया कहने लगी अरे देव ऋषि तू दुनिया की बात कर रहे हो, हम तुमसे दुनिया की नहीं कहते, हम तो तुमसे भोले बाबा की कहते हैं। भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, गुरु के द्वारा जो कान में मंत्र दिया जाता है ना, वो किसी को बताया नहीं जाता, और भोले बाबा ने प्रेम के बस तो वो मंत्र भी मुझे बता दिया। इतना प्रेम करते हैं। देव ऋषि ने कहा मैया भगवान करे तुम्हारो प्रेम दिन दुगुनो रात चौगुनो बढ़तो चले जाए, पर मैया एक बात बता, बाबा के गले में एक मुंडन की माला है, वह माला में कई मुंड लटके हुए हैं। बोले हाँ, तो कभी भोलेनाथ ने तुम्हें यह बताया कि उस माला मुंड कौन के? पार्वती ने कही हाय राम, प्रेम तो बहुत करें देव ऋषि, पर यह बात तो हमको आज दिना तक ना बताई। देव ऋषि ने मनी मन कहा बस इतना ही काफी। देव ऋषि ने कहा मैया अब तुम जानो, तुम्हारो प्रेम जाने, हम तो चले। यहां से निकले, इधर भोलेनाथ की नजर पड़ गई। भोलेनाथ भी समझ गए अवश्य कोई इनको लीला करके आए होंगे। देव ऋषि ने सोचा चलो लगे हाथ में बाबा को सूचना दे दूं। भोलेनाथ के पास गए, कहा प्रभु अरे जल्दी पधारो, मैया ने तुम्हें याद किया है। भोलेनाथ ने कही बेटा जिस घर में तेरे चरण चले जाएं, वहां मैया क्या पूरा का पूरा खानदान याद करता है। अब भोलेनाथ चलकर किया, पार्वती को चेहरा देखा, महाराज बड़ा मलिन है, बड़ी नाराजी नजर आ रही। भगवान ने आवाज लगाई, अरे देवी सुनती हो? नहीं बोले। फिर बोले अरे देवी
पार्वती ने कहा जाओ हम आपसे बात नहीं करते। क्यों? बोले जितने तुम बाहर से काले हो ना उतने तुम भीतर से भी काले हो। भगवान ने कहा देवी भीतर से काला तो वो होता है जो कोई बात छुपाता है, और हमने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। पार्वती ने कहा तुमने बात नहीं छुपाई तो तुमने ये भी तो नहीं बताया कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है, इस माला में मुंड कौन के? भोलेनाथ ने कहा देवी तुम हमें कपटी बताती हो, और हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, इस प्रेम की निशानी यदि कोई देखना चाहो तो बस यही मुंडों की माला है। अब तक तुम्हारे 108 जन्म हो चुके हैं, 108 मुंडों का वर्णन है शिव महापुराण में, और सारे मुंड मेरी माला में लटके हुए हैं। तुम जब जब अपनी लीलाओं को पूर्ण करती हो तुम्हारे मुंड को मैं अपनी माला में धारण कर लेता हूं। अब तक तुम्हारे 108 जन्म हो गए। पार्वती ने कहा तो फिर तुम महाकपटी। क्यों? मेरे तो 108 हो गए और सारे तुम्हारे माला में लगे हुए हैं, तुम्हारे भी 10-20 हुए होंगे, तुम्हारे कहां है मुंड? क्या मैं में मरती हूं हमेशा? तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जो तुम नहीं मरते? भगवान ने कहा देवी हमने एक अमर कथा का पान कर रखा है। अब पार्वती ने कहा प्रभु या तो आप भी मरने जीने वाले बन जाओ या मुझे भी आपकी तरह अमर बना लो। भगवान ने कहा देवी अवसर तो हमने तुम्हें कई बार दिया पर तुम हर बार वंचित रहे। आज विश्वनाथ भगवान ने 3 ताली बजाई, जितने भी जीव जंतु थे सब छोड़ छोड़ करके चले गए। अब ये जो पक्षिणी के गर्भ में सुखदेव जी पल रहे थे ये यहीं प्रकट हो गए, ये नहीं उड़ पाए। भगवान ने कहा जाओ देख करके आओ, कोई जीव जंतु रहे तो नहीं गया। पार्वती इसे देख करके भी अनदेखा करके आ गए। हाँ सुनाओ, कोई नहीं। भोलेनाथ ने कहा देखो देवी हम जब भी कथा गाते हैं ना तो आंख बंद करके गाते हैं, क्योंकि जो कथा हमारी भगवान की आंखों के सामने आ जाती है उसी कथा को गा देते हैं। अब तुम कथा सुन रही हो कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा? तो बीच बीच में हुंकारे भरना, हाँ जी हाँ जी हरि हरि। ठीक है, कथा होने लगी। पार्वती के साथ ये सुख का बालक भी कथा को सुन रहा है। एकादश स्कंद की जब कथा चल रही थी पार्वती को जमाई आ गई, हुंकारे हो गए बंद। सुख के बालक ने विचार किया, हुंकारे बंद हो गए कहीं भगवान कथा बंद न कर दें, और आप तो जानते हैं तोता बड़ा मेधावी होता है, हमारी बिल्कुल कॉपी कर देता है वो। भगवान से प्रार्थना करी हे प्रभु मुझे थोड़ी देर के लिए आप मां पार्वती की आवाज प्रदान कर दो। अब पार्वती की आवाज में ये सुख हाँ जी हरि हरि करने लगा। कथा निरंतर चलती रही। जैसे ही कथा का विराम हुआ भगवान ने जयकारा लगाया, बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब पार्वती ने कहा अरे प्रभु वो भगवान उद्धव से क्या कह रहे थे? भगवान ने कहा तुम उद्धव पे बैठी हो, अभी यहां तो कथा ही पूरी हो गई। अरे प्रभु वो क्या थोड़ा सा जमाई आ गई थी, जमाई आ गई थी। हुंकारे कौन दे रहा था? चारों तरफ नजर डाली तो आंख बंद करके व्यासपीठ के पीछे वो सुक्का बालक हाँ जी हरि हरि कर रहा। भोलेनाथ को बड़ा बुरा लगा, देवी इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसने कथा सुनी मुझे कोई कष्ट नहीं है, पर कभी भी भगवान की कथा को व्यास मंच से ऊपर और व्यास मंच के पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। इससे हम ब्रह्म विद्या की चोरी कहते हैं, और इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी, इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे आप कैलाश से नीचे उतरोगे वहां पड़ता है बद्रीनाथ,
और बद्रीनाथ में व्यास जी की गुफा है। व्यास जी अपनी पत्नी के साथ यहां आनंद में रहते हैं। आज व्यास जी की पत्नी कह रही थी, स्वामी अब तक कोई संतान नहीं हुई। व्यास जी ने कहा, क्यों चिंता करती हो, भगवान ने अवश्य तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सोचा होगा। अब ये इधर आगे आगे सुक्का बालक, पीछे पीछे भोले बाबा। ये सुक्का बालक उड़ करके आया, श्वास के माध्यम से बिटिका देवी के गर्भ में जाकर के स्थापित हो गया। पीछे से भोलेनाथ आए, चोर 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 चोर। व्यास जी ने कहा, अरे बाबा, अरे चोरी तो सेठों के यहां होती है, चोर भी आखिर तुम्हारा चुराएगा क्या? डमरू तुम्हारे पास है, बागंबर तुम्हारे पास है, आखिर चोर तुम्हारा क्या चुराएगा? भोलेनाथ ने कहा, देखो व्यास जी, पहेलियां मत बुझाओ। एक चोर मेरी अमर कथा को चुरा करके भागा है और तुम्हारी गुफा में आया है, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी ने कहा, जय हो प्रभु आपकी, धन्य हैं आप और धन्य हैं आपके भक्त। आपके भक्तों ने आपका नाम रखा है क्या? भोले। शिव जी का नाम है नहीं कि भोले? आप वाकई में भोले। कैसे? अरे प्रभु, आपने कौन सी कथा गाई? बोले अमर कथा। उसने कौन सी कथा सुनी? बोले अमर कथा। तो प्रभु, जिसने आपके श्रीमुख से अमर कथा को सुन लिया हो, वो तो अमर हो गया होगा ना, कैसे मार पाओगे? शिवजी भी समझ गए, ये साधारण नहीं हो सकता जो मेरी दृष्टि से बच गया। और भोलेनाथ यहां से शांत होकर के लौट गए। अब सुखदेव जी महाराज को मां के गर्भ में 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुए, 10 वर्ष हुए, 12 वर्ष बीत गए। महाराज वेदों के मंत्र सुनाई देते गर्भ से। एक दिन अपने पति से कहा, स्वामी मुझे मेरे गर्भ से वेदों के मंत्र सुनाई देते हैं। बोले देवी, कोई भगवान का भक्त तुम्हारे गर्भ में पल रहा होगा, पर स्वामी ये जन्म क्यों नहीं लेता? इससे कहो ना ये जन्म ले। व्यास जी ने कहा, बेटा तुम बाहर आओ, तुम्हारी मां को कष्ट होता है। जिस गर्भ की पूरी दुनिया बुराई करती है, व्यास जी के पुत्र सुखदेव ने उस गर्भ को ही मंदिर बना लिया। गर्भ के भीतर से कहने लगे, पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर आते ही भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा, बेटा जन्म लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, भगवान की माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी कैसी बात करते हो? आप खुद माया में पड़े हो और मुझे आशीर्वाद देते हो? नहीं नहीं, स्वयं मायापति विष्णु को आना पड़ेगा, तब मैं जन्म लूंगा। और स्वयं मायापति को आना पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा, बेटा जन्म लो, मैं आशीर्वाद देता हूं कि मेरी माया तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं जमा पाएगी। 12 वर्ष के बाद सुखदेव भगवान प्रकट हुए हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। जन्म हुआ, नाल छेदन भी नहीं किया, उस नाल को कंधे पर डाला और सीधे चले गए महाराज जंगल की ओर। जब हमारे घर में बच्चा या बच्ची जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद नाल काटने से पहले, नाल जब तक नहीं कटती ना, जब तक सूतक नहीं माना जाता। नाल कटने के बाद ही सूतक लगता है। तो बच्चा जन्म ले जाए, नाल नहीं कटे, इस बीच में जो दान कर दिया जाता है, इसका फल अक्षय होता है महाराज, अनंत गुना फल इसका मिलता है। इस समय पर सुखदेव जी सीधे जंगल की ओर जाने लगे। पीछे से व्यास जी महाराज, बेटा रुको बेटा रुको बेटा रुको कह करके जा रहे हैं। सुखदेव जी नहीं बोले, बड़े बड़े वृक्ष कहने लगे, अरे व्यास जी किसे अपना बेटा मान बैठे? जिसे तुम अपना बेटा मान रहे हो ना, न जाने कितनी बार ये तुम्हारा पिता बन गया।
अरे कोई किसी का नहीं है व्यास जी, आप ज्ञानी हैं, जाओ लौट जाओ। इनका जन्म ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है, परमार्थ के लिए इनका जन्म हुआ है, इन्हें छोड़ दो। और लौट करके व्यास जी महाराज अपनी कुटिया में आ गए। बोले भागवत भगवान की आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। कथा का समय दोपहर 12:30 बजे से 5 बजे तक